नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइज रिलेटेड जीके पार्ट 5, जिसमें साहित्य अकेडमी पुरस्कार पढ़ेंगे। साहित्य अकेडमी एक गवर्नमेंट संस्था है जो 6 टाइप के पुरस्कार को देता है और सारे 6 टाइप के पुरस्कार का डिफरेंशिएट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाके हम सही एग्जाम में उत्तर कर सकते हैं। अदरवाइज इसका उसमें उसका इसमें मार देते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार। सबसे पहले हम लोग साहित्य अकेडमी क्या है ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। पिछले पार्ट 4 वाले वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है, वो एक संस्था है। ठीक है, साहू शांति प्रसाद जैन बोल के बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ बोल के एक संस्था बनाया था, वो देता है। लेकिन ये गवर्नमेंट देती है। साहित्य अकेडमी एक गवर्नमेंट संस्था है। ठीक है, ये काम अपने तरफ से करता है, ऑटोनोमस बॉडी है, मगर है अंडर गवर्नमेंट के ही। ये जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर आता है साहित्य अकेडमी। ठीक है, तो ये साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1954। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अभी कौन है इसका प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी का? उसका नाम है चंद्रशेखर कंबारा। चंद्रशेखर कंबारा, इतना याद जरूरी है रखना। अब ये है कहाँ पे, ये साहित्य अकेडमी है कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में रविंद्र भवन, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है साहित्य कला आर्ट्स के क्षेत्र में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, रविंद्र भवन कहाँ है? रविंद्र हाउस या रविंद्र भवन। ठीक है, आप एक एरिया में, दिल्ली के एक एरिया में जब जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे भवन मिलेंगे। रेल का हेडक्वार्टर रेल भवन, वायुसेना का मुख्यालय वायु भवन, जल सेना का जल भवन, वस्त्र विभाग का वस्त्र भवन, उसी तरह है। तो ये भवन मतलब हेडक्वार्टर, मैक्सिमम चीजों का हेडक्वार्टर वहां मिलेगा, हर टाइप के डिपार्टमेंट का भवन। तो ये रविंद्र भवन क्या है? साहित्य अकेडमी का वहीं पे है। तो सिर्फ रविंद्र भवन में साहित्य अकेडमी नहीं है, 3 और चीज, कला से रिलेटेड 3 और चीज है, आर्ट से रिलेटेड, उसका हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन में। एक क्या, साहित्य अकेडमी हो गया, एक साहित्य अकेडमी है। पूछेगा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? दिल्ली में। ये साहित्य के क्षेत्र में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी संस्था है एक। उसके बाद ललित कला अकेडमी कहाँ है भाई? ललित कला अकेडमी इसी बिल्डिंग में है, रविंद्र भवन में ही है। ठीक है, और संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, ये सब के बारे में भी बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी इतना जान लीजिए ये तीनों एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में, रविंद्र भवन में। और बार बार आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकेडमी कहाँ है भाई, ललित कला अकेडमी कहाँ है, संगीत साहित्य अकेडमी कहाँ पे है? सब नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है। ये संगीत अकादमी जो है, इसमें 99 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक हेड होता है जो अभी चंद्रशेखर कंबारा है। वही 99 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस विद्वान को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये सब, ये 99 याद करो या ना करो, मगर ये अभी जितना चीज बताए सब आप लोगों को होंठ पे होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं कि देखिए, साहित्य अकेडमी जो है संस्था 6 पुरस्कार देता है। ठीक है, 6 टाइप के पुरस्कार, सारे टाइप को आपको जानना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ, तो भारतीय ज्ञानपीठ 2 प्रमुख पुरस्कार देता है साहित्य के क्षेत्र में। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार। ये पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले दिया जाता था एकल कृति में, सिर्फ एक किताब अगर आपका बहुत आउटस्टैंडिंग हो गया तो उसमें दिया जाता था। लेकिन बाद में ये फैसला लिया गया कि सिर्फ एक, ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। तो बोल रहा कि वही लोगों का डिस्कस हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा जो साहित्य पुरस्कार है वो एकल कृति से दिया जाना कोई ठीक नहीं है, तो उसका संपूर्ण योगदान चाहिए। पूरे जीवन भर में जो साहित्य को सेवा की, उस आधार पर हम लोग देंगे। तो ये संपूर्ण योगदान में शुरू हो गया 1982 से। तो एकल कृति के लिए अब क्या होगा, तो 1982 में एकल कृति के लिए मूर्ति देवी दिया जाने लगा। दोनों
पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ देता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे साहित्य अकेडमी कितने पुरस्कार देता है, 6 टाइप के पुरस्कार दे रहा है। इसके बाद हम लोग इसके बाद एक और मिलेगा के बिड़ला, कृष्ण कुमार बिड़ला, जो टाटा बिड़ला सुने ना, के बिड़ला फाउंडेशन, ये भी बहुत सारे पुरस्कार देता है बिड़ला फाउंडेशन। इसके बाद वाला वीडियो में यही आएगा के बिड़ला फाउंडेशन क्या क्या पुरस्कार देता है। ये सब प्राइवेट है, प्राइवेट आदमी का है, ठीक है, ये गवर्नमेंट वाला है, ठीक है। के बिड़ला बहुत सारे पुरस्कार देता है, बिहारी सम्मान सुने होंगे आप, बिहारी सम्मान, वाचस्पति सम्मान, बहुत सारे सम्मान उस जब वो पढ़ेंगे के बिड़ला की तरफ से दिया जाता है। ठीक, कौन सा पुरस्कार किस डिपार्टमेंट, कौन सी संस्था से दिया जाता है, ये भी याद रखना जरूरी है। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए भारतीय एक चीज है कि सीरीज पढ़ लेते हैं, कौन सा पुरस्कार सबसे मतलब सीरीज में सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर देखिए साहित्य के क्षेत्र में वर्ल्ड में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नोबेल तो 6 डिपार्टमेंट में दिया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन अगर नोबेल रहे तो नोबेल मारिएगा सबसे बड़ा। अदरवाइज बुकर पुरस्कार सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार है, क्योंकि ये सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पूरे दुनिया में। इंडिया में पूछे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ के बाद साहित्य अकेडमी का नंबर आता है, ठीक है, और एकल में मूर्ति देवी। तो इस तरह साहित्य अकेडमी दूसरा पुरस्कार हो जाएगा। अब साहित्य अकेडमी में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसको कहते हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप, साहित्य अकेडमी फेलोशिप। चलिए पुरस्कार को हम फेलोशिप को बाद में पढ़ते हैं और थोड़ी सी चीजें को जान लेते हैं। इसमें 1 लाख रुपया तक का इनाम दिया जाता है, पहले 5,000 था, बाद में ये अभी बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपया तक आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सब 1954 ईस्वी में ये संस्था बना था, उसी समय घोषणा हो गया था कि किसको किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब घोषणा हो गया, आप देखिएगा 2019 का फेलोशिप 2020 में दिया गया, 2020 का 2020 का तो मिला ही नहीं है किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, जब घोषणा हुआ है 2021 में मिलेगा उसे। तो 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी बना, 1955 से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला है, ये इसको चलिए पुरस्कार किसको मिला उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको याद कैसे रखना है, देखिए भारत रत्न कब से मिलना शुरू हुआ ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो आपको पता ही है कि भारत रत्न 1954 से शुरू हुआ है, ठीक है। ये तो आपको याद मजबूरी है कि एज स्टूडेंट याद रखना। तो उसी के साथ यही जोड़ लो कि सेम चीज इसमें भी बस 1 साल बाद से दिया जाना शुरू हुआ। घोषणा 1954 में हो गया था, मगर 1 साल बाद देना शुरू हुआ। तो दोनों याद हो गया, भारत रत्न तो 1954 और ये 1955 कंकरेंटली आपको ये दोनों याद हो गया, ठीक है। अब ये किन किन भाषाओं में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस तरह से अंतर है और ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों इतना मतलब इससे बेटर है, ये जान लीजिए। उसमें 11 लाख दिया जाता है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, टोटल ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। कौन कौन से भाषा भाई, 22 मानक भाषाएं प्लस एक इंग्लिश जो कि ज्ञानपीठ में विषय था। ज्ञानपीठ में पूरा टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन इसमें इस 23 भाषाओं के साथ साथ एक और भाषा ऐड हो जाएगा, दैट इज राजस्थानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थानी। तो एक और हो गया, तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी मानक भाषाएं 22 है, लेकिन दो और भाषाओं की चर्चा हो रही है ऐड करने के लिए 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए, एक राजस्थानी दूसरा भोजपुरी। फिलहाल अभी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे हम लोग पढ़ते हैं पहला पुरस्कार जो इसका फेलोशिप, ठीक है। फेलोशिप, साहित्य अकादमी फेलोशिप सबसे बड़ा। साहित्य अकादमी का जो 6 पुरस्कार पढ़ेंगे ना, उसमें से सबसे बड़ा इसी को माना जाता है, साहित्य अकादमी या अकादमी हिंदी में लिखिए, अकादमी फेलोशिप। ये 1968 से शुरू हुआ। देखिए 1968 में शुरू हुआ है, इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हो चुका है। ये जो सबसे बड़ा वाला पुरस्कार है 1968 में दिया गया है, और ये पुरस्कार जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। ये फेलोशिप जो है जीवित राइटर को दिया जाता है,
तो जीवित राइटर साहित्यकार को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, जीवित जो रहे, वो बाकी जितने में पढ़े वो मरणोपरांत भी मिलते हैं। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में शुरू हुआ और सबसे पहले किसको मिला, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट या पहला वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जिसके नाम पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, कृष्णन। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और ये किसी भी 24 भाषाओं में दिया जाएगा। ये नहीं कि पूरे 24 आदमी ही हो, कम हो ज्यादा हो, एक को भी दिया जाता है, दो को भी दिया जा सकता है योग्यता के अनुसार। ठीक है, तो बस इतना ही साहित्य अकादमी फेलोशिप में आप याद रख लीजिए, काफी है। सबसे पहले राधाकृष्णन साहब को मिला 1968 में, और ये कोई जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए, ठीक है। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इसके बाद पढ़ेंगे, जरूरी है कि हर साल दिया जाएगा, इसका कोई जरूरी नहीं है। बोलते हैं ना, एकदम वेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये मिलता है। राधाकृष्णन साहब को संस्कृत और इंग्लिश के क्षेत्र में मिला था, संस्कृत और इंग्लिश के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। और अभी 2019 में किसको मिलने वाला है, घोषणा मिल गया होगा, तो 3 आदमी का नाम आया है। पद्मा सचदेव, ये आपका करंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 साल तक ये करंट क्वेश्चन रहेगा। 1 साल क्या, लगभग पिछले 3 साल का जितने भी अवार्ड होते हैं वो करंट अफेयर्स में रहेगा। ये 2024-25 तक आपको याद रखना पड़ेगा। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ठीक है। उसके बाद नागेश सेकिया, इन 3 आदमी को मिला है। इससे पहले भी बहुत आदमी को मिला है, लेकिन सारे याद करना बहुत कोई जरूरी नहीं है, बस पहला और अभी जो करंट में मिला है, ठीक है। सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार का सबसे बड़ा पुरस्कार, और ये जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, जीवित राइटर को दिया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये 1968 में, ये बाद में इंक्लूड किया गया। जब 1954 में स्थापना हुआ था ना, उस समय जो पुरस्कार था उसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये था, ये वाला जो फेलोशिप है ये बाद में ऐड किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुआ, 1955 से देना शुरू हुआ, घोषणा तो 1954 में ही हो गया था। इसमें आपको क्या रखना पड़ेगा, देखिए इसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में। मैं बता दिया 24 भाषाएं कौन कौन सा, 22 मानक भाषाएं, 1 इंग्लिश और 1 राजस्थानी, 24 भाषाओं में। इसमें भी 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है 24 के 24 आदमी को देना, हर एक भाषा को देना है। 24 भाषाओं में से कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है उसको फेलोशिप दिया जाए। इसमें क्या है कि हर एक साल 24 भाषा साहित्य में इसको पुरस्कार दिया जाएगा। हिंदी का अलग, बांग्ला का अलग, राजस्थानी का अलग, इंग्लिश का अलग, ये दिया जाएगा। तो हिंदी में सबसे पहले ये पुरस्कार किसको मिला था ये याद रखना जरूरी है, बाकी भाषाओं का याद रखना उतना जरूरी नहीं होता है। हिंदी में जो जिसको मिला है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। हिंदी में किसको सबसे मिला 1955 ईस्वी में, माखन लाल चतुर्वेदी। सब ने इसका नाम सुना होगा, कोई भी इंसान ऐसा ना हो जो एग्जाम का तैयारी करता हो इनका नाम नहीं सुना होगा। बुक का नाम था हिम तरंगिनी। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही सब बता रहे हैं, बाकी फैक्ट जितने भी फैक्ट आते जाएंगे वो हम बताते जाएंगे। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इसका जो पदक दिया जाता है ना, मेडल, उसमें साहित्य हिंदी भाषा में देखिएगा साहित्य लिखा रहेगा, इस तरह करके रहता है, इसमें साहित्य लिखा रहता है। इसका डिजाइन किसने किया है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी डिजाइन महान फिल्म निर्माता सत्यजीत राय, कोई आपको याद रहेगा, सत्यजीत राय, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड। तो उस सत्यजीत राय ने इसका जो पदक है उसका डिजाइन किया था, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अभी देखिए 2019 में आप गूगल में सर्च करेंगे या बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2019 में 23 आदमियों का घोषणा हुआ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाएगा, मतलब 23 भाषाओं का। एक भाषा नेपाली अभी बच गया है, उसको भी देना ही पड़ेगा, 24 हो जाएगा, लेकिन अभी 23 आदमियों का नाम आया है, ठीक है। ये अभी देगा, 2019 वाला अभी दिया जा रहा है, ठीक है।
इतना आप याद रख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1 लाख रुपया मिलता है इसमें, इतना काफी है। हाँ, 2019 में किसे 23 भाषाओं की घोषणा जो हुई है ना, 23 आदमियों की घोषणा हुई है, इसमें से किसका किसका याद रखना है, ठीक है। 2 का जरूर याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। बाकियों का याद करना आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप पूरी तरह से उसको कहीं से देख लीजिए, गूगल में डालने से ही निकल जाएगा। लेकिन 2 का याद रखना बहुत जरूरी है कि हिंदी में किसको मिला, एक इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में नंद किशोर आचार्य, नंद किशोर आचार्य 2019 वाला किशोर आचार्य, ठीक है, इसको मिला है। इसके बुक्स का नाम है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ठीक है। और इंग्लिश में किसको मिला, दैट इज वेरी सिंपल, शशि थरूर, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता, केरल से चुनाव लड़ता है, केरल साइड से, शशि थरूर, है ना, शशि थरूर। ये बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है इंग्लिश के क्षेत्र में। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करता है ना कि कोई भी पत्रकार की भी हालत खराब हो जाती है, और बड़े बड़े जो लिटरेट आदमी रहते हैं उन लोग भी इसके वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं, इतनी अच्छी इसकी इंग्लिश है। तो इसकी बुक का नाम है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, ठीक है। मैंने एक ईरा मतलब युग, एक अंधेरे का एक युग, इस किताब को मिला है। इस 23 में से 2 जो उसको याद करना है, इस शशि थरूर को इंग्लिश में मिला है। इतना आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। आगे हम लोग चलते हैं कि और इस तरह का अवार्ड, 2 अवार्ड है ना, टोटल 6 अवार्ड इन लोग साहित्य अकादमी देता है, तो इसमें से 2 अवार्ड पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं भाषा सम्मान, ठीक है, भाषा सम्मान, इसको कहते हैं साहित्य अकादमी भाषा सम्मान। मैं भी बहुत पहले, आज इस वीडियो बनाने से पहले, मतलब कल तक मैं भी इस चीज पे बहुत कंफ्यूज करता था कि भाषा सम्मान साहित्य, जैसे मैं झारखंड का हूँ, कहते मुंडारी में किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैं कंफ्यूज हो जाता था, मुंडारी तो 8वीं अनुसूची में है ही नहीं, तो फिर कैसे उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। तो आज मुझे उस चीज का जवाब मिला, ये भाषा सम्मान, ठीक है, भाषा सम्मान पुरस्कार जो है इसको कहते हैं साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार। साहित्य अकादमी या अकादमी जो लिखी अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार। ये भाषा सम्मान जहां आ गया, ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, मगर वो 24 नहीं, वो 24 को छोड़ के, कौन सा 22 मानक भाषाएं, इंग्लिश और राजस्थानी। जो साहित्य अकादमी में जो 24 पुरस्कार दिया गया, फेलोशिप में जो 24 आदमी को दिया जाता था, उन सारी भाषाओं को छोड़ के, मतलब और 24 भाषाएं जो कि अंकित नहीं है, जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में जिसका जिक्र, 8वीं अनुसूची में जिसका जिक्र ना हो, जिक्र ना हो, वो वाला 22, और इंग्लिश और राजस्थानी, इन 24 भाषाओं को छोड़ के जो और सेकंड लाइन के 24 भाषाएं होती है, जैसे झारखंड में मुंडारी हो, ये सब भाषाएं जो शेड्यूल में, 8वीं शेड्यूल में नहीं है, उन सब भाषाओं को मिलता है भाषा सम्मान। मतलब मानक भाषाओं को छोड़ के, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी को छोड़ के, और जो 24 भाषाएं हैं और मान्यता प्राप्त 24 भाषाएं हैं, उनको ये भाषा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। ये 1996 में शुरू हुआ, ठीक है, 1996 में शुरू हुआ, और 24 भाषाओं में दिया जाता है, अदर देन मानक भाषाएं इंग्लिश एंड राजस्थानी, उसके अलावा जो 24 भाषाएं हैं उसमें दिया जाता है। 2019 में ये देखिए भोजपुरी के राइटर को मिला है, क्या नाम था उसका, कोई धरीक्षण, भोजपुरी के ही किसी राइटर को मिला है इसे, धरीक्षण मिश्र नाम है इसका, धरीक्षण मिश्र, क्लियर। ये पुरस्कार समझ गए, भाषा सम्मान किसे कहते हैं। तो इसी तरह आपको याद करने में, जब इसके बाद जब आप याद करेंगे ना हर साल करंट अफेयर्स में, उस समय में भी ये आपको ये
फंडा जो है, ये फैक्ट है, वो आपको याद करने में बहुत मदद कराएगा। ये साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार हो गया, भाषा सम्मान पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार हो गया साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जाने वाला। अब देखिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार ये किसको दिया जाएगा भाई? ये भी 24 भाषा में दिया जाता है। ठीक है, कोई भी भाषा का बुक दूसरे भाषा में अनुवाद कर दो और बहुत अच्छा से आपने अनुवाद किया और इन लोगों को, इस एकेडमी को लग गया अच्छा, तो आपको पुरस्कार दे देगा। ठीक है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 2019 में अशोक गुप्ता को मिला ये पुरस्कार। इसने एक गुजराती किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, गोविंद अशोक गुप्ता ये हिंदी के क्षेत्र में मिला था इसे। ये गुजराती भाषा, यही 24 भाषाएं जो ना इसी को लिंक करके, ये इसका हिंदी का गुजराती में भी कर दो या नेपाली में कर दो या कोंकणी में कर दो, मगर अनुवाद अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई किसी भी भाषा में इंटरचेंज करके आप अनुवाद कर सकते हो। तो अशोक गुप्ता को मिला है अभी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार ये बच्चों को दिया जाता है पुरस्कार। आजकल के बच्चे इतना अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, 14 साल 15 साल, इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बाल साहित्य पुरस्कार शुरू कर दिया गया। मतलब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इसे कहते हैं। कब इसे शुरू किया है ये पूछा जाता है? 2010। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू किया था? ये अब मैंने बताया कि 96 में 1996 से शुरू किया गया है ये 2010 से बाल साहित्य पुरस्कार, वही 24 भाषाओं में। ठीक है, 24 भाषाओं में जो सबसे बेस्ट होगा उसको दिया जाएगा। उसके बाद ये गोविंद शर्मा को मिला है 2019 में। सारे इसमें 2019 का ही डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, 2019 के बाद जो अभी 2021 चल रहा है, जनवरी 2021, तो 2020 का भी नहीं दिया जा रहा है, 2019 वाला ही का ही अभी दिया गया। 2020 का आपको मिलेगा, जैसे 21 खत्म होगा तब मिलेगा, आपको दिया जाएगा पुरस्कार। इसीलिए अभी यही ये 19-20 देख के ना कीजिए, एक साल लग जाता है इस प्रोसेस में। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2019 में गोविंद शर्मा को मिला है। गोविंद शर्मा को मिला है काचू की टोपी, काचू की टोपी नाम के बुक से। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। उसके बाद जस्ट एक साल बाद युवा पुरस्कार, कौन सा युवा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, ये कब से शुरू किया गया? 2011 में। किसको देगा? युवाओं को। अब समस्या ये आ जाएगा, युवा किसे कहेंगे? अभी राहुल गांधी 55 साल के, उसको भी युवा नेता बोला जाता है, तो वो युवा नहीं, उसको कैसे दिया जाएगा? तो युवा पुरस्कार 35 साल से कम उम्र वाले को। ठीक है, 35 साल से कम उम्र वाले को ही युवा माना जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साहित्य युवा पुरस्कार कितने साल वाले को दिया जाता है? 35 से नीचे वाले को। तो युवा पुरस्कार 2011, और ये भी आपको याद रखिए, ये भी वही 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसी तरह ये जो डिफ्रेंशिएट है, जितना भी डिफ्रेंशिएशन है 6 पुरस्कारों में, डिफ्रेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है, कौन कब से दिया जाता है। साहित्य अकादमी सबसे इंपॉर्टेंट होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो 1955 से शुरू हुआ है वही रियल है, बाकी सब बाद में एनसीएलआर है, जो बाद में सब जुड़ते गए। सबसे पुराना बता दिया फेलोशिप, सबसे बड़ा फेलोशिप वो जीवित साहित्यकार को दिया जाता है। बाकी जितना भी बताया मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही इसमें बताया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली बार